दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों आज एक बहुत और इम्पॉर्टेंट वीडियो, अपने कर्मा को हम अनलॉक कैसे करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको भी पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, कौन सी दशा चल रही है, ग्रह क्या कर रहे हैं उनके साथ, उनके लाइफ का क्या पर्पस है, क्या डायरेक्शन है, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सरल है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो जो ये वाला वीडियो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है वीडियो ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि भाई हम किस प्रकार का कर्मा अपने जीवन में कर सकते हैं, हमको क्या इंडिकेट हो रहा है। ये अनलॉकिंग ऑफ कर्मा जो इसका टाइटल है इस वीडियो का, हमारे कई प्रकार के ऐसे कर्मा हैं जो हम इस जीवन में करने आए होते हैं, भोगने आए होते हैं, अपनी दशाओं के माध्यम से वो हमको मिलते रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, व्यक्ति को अपने जीवन में उस कर्म के पथ के ऊपर वो बढ़ ही नहीं पाता है, वो चल ही नहीं पाता है। कौन सी चीजें उनको रोक रही होती हैं। 10th हाउस अगर हमारे प्रोफेशन का या कर्मा का है तो 10th से अगर आप 6th देखेंगे जो उसका प्रारब्ध है, या 3rd हाउस जो है वो हमारा अनलॉकिंग ऑफ कर्मा का प्लैनेट होता है। इस बात को ध्यान रखिए। 3rd हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने जीवन में कौन से कर्मा को जो है एक्टिवेट करेंगे, खोलेंगे, कौन से कर्मा को पूरा करेंगे, या कौन कौन से कर्मा के थ्रू आपको होके निकलना पड़ेगा अपने जीवन में। ये आपको ये भी इंडिकेशन देता है कि फिर आप कौन से प्रोफेशन, बिजनेस, काम की तरफ जा सकते हैं और आपको कौन कौन से कर्मा उठाने पड़ेंगे अपने जीवन में। 3rd हाउस का लॉर्ड ये भी बताता है क्योंकि वो हमारे एक्शन का है, हमारी फ्री विल का है, हमारी अपनी सोच का है। हम अपनी डिजायर्स की वजह से, अपने मन की वजह से देखते बूझते भी कई बार गड्ढे में फांद पड़ते हैं। ये 3rd हाउस का लॉर्ड है, ये 3rd हाउस है हमारे जीवन में। इसीलिए 3rd हाउस में बैठे हुए प्लैनेट और 3rd हाउस का लॉर्ड तय करेगा कि आपको अपने जीवन में किस प्रकार से कर्मा एक्टिवेट करना है, कौन कौन से कर्मा आप एक्टिवेट करेंगे, कौन कौन से कर्मा जो आपके बंधे पड़े हैं, बंद हैं, आप उनको किस तरीके से खोल सकते हैं, वो भी ये 3rd हाउस का लॉर्ड बताता है। हर घर के हिसाब से मैं बताता हूं। देखिए, अगर 3rd हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में पत्रिका का बैठा हुआ है तो सेल्फ या इंडिविजुअल पर्सनालिटी सामने आ जाती है, यानी कि हम और आप सामने आ जाते हैं। इसका मतलब ये भी बन के आता है, देखिए 3rd हाउस का लॉर्ड अगर 1st में बैठा है, साथ साथ में ये भी समझते हुए चलिएगा कि स्वयं आदमी को अपने जीवन में कई प्रकार से बदलाव करने पड़ सकते हैं, उसके नेचर को लेके, उसके स्वभाव को लेके, उसकी पर्सनालिटी को लेके। ये 3rd हाउस का लॉर्ड अगर 1st में बैठा हुआ है तो कई प्रकार से ये बदलाव या चेंजेस आपके जीवन में ला सकता है, जो कर्मा के अंतर्गत ये आता है, जिसको कहा जाता है अनलॉकिंग ऑफ कर्मा। अब अनलॉकिंग ऑफ कर्मा में ये बात भी आती है कि भाई हमको स्वयं का नेचर भी कई बार ट्रांसफॉर्म करना पड़े, कई बार बदलना पड़े, कई बार अच्छे के लिए और कई बार बुरे के लिए। ये 3rd हाउस का लॉर्ड जब 1st हाउस में जाके बैठता है तो वो ये बताता है। वैसे तो अगर देखा जाए एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, इंडिविजुअल पर्सनालिटी, स्वयं को आगे लेके चलने वाला, बाहुबल से सुसज्जित होता है ऐसा व्यक्ति, आप यूं कह सकते हैं पराक्रमी होता है सारी चीज में। लेकिन अगर आप इसका अंदर का मीनिंग खोजेंगे तो ये भी शो करता है कि कई बार आपको अपने जीवन में कई प्रकार की चीजों को करने के लिए, कई प्रकार के कर्मा को करने के लिए काफी अपने जीवन में बदलाव करना पड़ सकता है उस प्लैनेट के हिसाब से जो आपका 3rd हाउस का लॉर्ड हो सकता है। अगर वो मंगल हो तो वो आपसे एक्सेसिव एक्शन या ब्रेवरी या करेज या हिम्मत की बात कह रहा है उसको करने के लिए। अब वो हिम्मत, ब्रेवरी, करेज आप सत्यानाशी करने के लिए लगा रहे हैं या अपने आप को उठाने के लिए लगा रहे हैं, ये दूसरी बात है। 3rd हाउस का लॉर्ड मंगल 1st हाउस में
कौन सी राशि में बैठा हुआ है, कौन सा लगन है, वो इस बात को तय करेगा कि ये आपको सपोर्ट करेगा या आप कई प्रकार के ऐसे कर्मा अपने लिए खोल लेंगे जो आपके लिए हानिकारक होंगे। तो जो थर्ड हाउस का लॉर्ड होता है, ये मैं आपको ये जरूर बता दूं कि वो अनलॉकिंग ऑफ कर्मा को रिप्रेजेंट तो जरूर करता है, लेकिन इसमें अच्छा और बुरा ये दोनों चीजें होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट में बैठा है तो आदमी इंडिपेंडेंट बिजनेस कर सकता है, ट्रैवल्स, किसी भी प्रकार के किसी कम्युनिकेटिव बिजनेस से, आईटी इंडस्ट्री, गवर्नमेंट सेक्टर, इन सारी चीजों में देखिए वो काम कर सकता है। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, कोई उसकी अपनी क्रिएटिविटी हो, कोई स्किल्स हो, कोई एथलेटिज्म हो जिनमें वो लेता हो पार्ट, वो सब कुछ वो उस तरीके का काम कर सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर, किसी भी प्रकार का इंडिपेंडेंट रोल, बिजनेस, कोई भी काम ये कर सकता है। खुद के द्वारा वो पैसा कमा सकता है, अपनी पर्सनालिटी के द्वारा वो पैसा कमा सकता है। शायद वो जिम इंस्ट्रक्टर हो, चाहे वो फैशन मॉडल हो, वो ये काम भी देखिए कर सकता है। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठा है तो ये आपको कर्मा को खोलना भी बता रहा है कि आप अपने द्वारा कौन से कर्मा को खोल सकते हैं या किस तरफ जा सकते हैं। ये आपको उस ओर भी इंडिकेट करता है और दूसरी ओर इस तरफ भी इंडिकेट करता है कि कहां आपके साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में जितना कंफर्टेबल होगा आप उतना समझ सकते हैं। मित्र होगा तो बहुत बढ़िया। अब जैसे वृष लगन वालों के लिए थर्ड हाउस का लॉर्ड चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठ के उच्च का हो जाता है, वो ग्रेट पोजीशन है यहाँ पे थर्ड हाउस के लॉर्ड की। इसी तरीके से थर्ड हाउस का लॉर्ड जब हमारी पत्रिका में सेकंड हाउस में बैठता है तो फैमिली को लेके ये अवश्य याद रखिए कि कहीं ना कहीं कोई कर्मा आपके जीवन में खुलेगा। आप उसको एक्टिवेट स्वयं करेंगे अपनी भाषा के द्वारा। यहां पे कई चीजें आती हैं, देखिए बहुत ज्यादा ना डीप में जाके मैं आपको सिर्फ इस प्रकार का पॉइंटर्स देना चाहता हूं जहां पे आप ये समझ जाएं कि ये हमारा जो अनफोल्डिंग ऑफ कर्मा है या अनलॉकिंग ऑफ कर्मा है, हमारे कर्मा बंधे हुए हैं, कर्म बंधे हुए हैं, हम उसको किस प्रकार से खोल लें और उसके साथ वो अच्छे खुलेंगे या बुरे खुलेंगे वो बाकी के प्लैनेट्स पे अवश्य डिपेंड करता है। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, हम अपने घर के बिजनेस के द्वारा, स्पीच के द्वारा, कोई टीचर है, कोई गुरु है, कोई फिलोसफर है, किसी प्रकार का भाषण देने वाला है, कोई स्पीकर है, कंसल्टेंट है, किसी प्रकार के आप समझ लीजिए लॉ से रिलेटेड काम कर रहा है, एजुकेशन में, गुरु में, इन सारी चीजों से रिलेटेड वो काम कर सकता है। ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकती है काम में, घर का बिजनेस इन्वॉल्व हो सकता है। काम या प्रोफेशन की हम बात करें तो उसमें टेक्नोलॉजी पूरी इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड है, वो जाके सेकंड में बैठेगा तो वहां से भी पैसा कमाने के लिए कहेगा। कोई एजेंसी है, कोई काम है, कोई मार्केटिंग की चीजें हैं, उनसे रिलेटेड हम कोई काम कर सकते हैं। सेकंड हाउस में बैठा हुआ, वहां से हमको रिसोर्सेज प्राप्त हो सकते हैं, घर से, चीजों से। अब यहाँ बैड कर्मा क्या हो सकता है? भाई बहन के साथ आपस में सेल्फ इंटरेस्ट को लेके तकरार हो जाए, बहुत ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ जाए, सेल्फ सेंटर्डनेस आपकी निकल के बाहर आ जाए, घर के प्रति, पैसे के प्रति, मेरा काम मेरा पैसा, जब बहुत जल्दी हम पैसे के फेर में पड़ जाएं कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है। थर्ड हाउस का लॉर्ड डिजायर से रिलेटेड है, इच्छाओं से रिलेटेड है और वो हमारे कर्मा को अनलॉक करता है। तो सेकंड हाउस में बैठ के हो सकता है हमको पैसा कमाने के लिए बहुत जल्दी प्रवृत्ति की तरफ भेज दे। तो इन सारी चीजों से देखिए हम धन भी कमा सकते हैं, साथ में अपनी भाषा के द्वारा, अपने सोच के द्वारा हो सकता है हम घर में, चीजों में कई प्रकार का हमारा उस प्रकार से कर्मा अनफोल्ड हो जाए या अनलॉक हो जाए जो हमारे लिए बुरे हों। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड सेकंड में कितना कंफर्टेबल है ये देखना जरूरी है। सेकंड हाउस का लॉर्ड उसके बाद किस स्थिति में बैठा हुआ है वो आपको और आगे की पोजीशन बता देगा कि हाँ भाई नहीं, कंडीशन ठीक रहेगी, घर परिवार के साथ व्यक्ति पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलेगा या अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से कई बार परेशानियों में पड़ जाएगा, वो ये भी बताता है। देखिए और भी तरीके से भाई थर्ड हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, कोई अपने हाथ से काम करने वाले कारीगर हैं, कोई फूड इंडस्ट्री में है, कोई फॉरेन से रिलेटेड काम कर रहा है, वहां सेटल्ड है, उस तरीके का कोई बिजनेस कर रहा है, फाइनेंस से बिजनेस कर रहा है, वो ये सारी चीजें भी शो करता है। थर्ड हाउस का लॉर्ड पत्रिका में थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, बहुत सुंदर स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बहादुर होता है, पराक्रमी होता है, जीवन में बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन, विल पावर उसकी होती है, बहुत अच्छी होती है। जो प्लैनेट वहां पे थर्ड हाउस का लॉर्ड होता है वो अपने हिसाब की विल पावर देता है। अब प्लैनेट ही थर्ड हाउस का सैटर्न है तो वो आपको बहुत दूर तक चलने की
विल पावर दे रहा है। अब आप ये कहें कि हमारे थर्ड हाउस का लॉर्ड सैटर्न है और वो हमको बना दे रॉकेट, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। वो धीरे धीरे शनि शनि आपको जो है परिपक्व की तरफ ले जाएगा, हार्ड वर्क कराएगा, डिसिप्लिन सिखाएगा। यही आपका जो है वो मेन एसेट है आपका लाइफ में। आप इसी के द्वारा कर्मास को अनलॉक कर सकते हैं। किसके द्वारा अनलॉक कर सकते हैं? धीरज के साथ, परसिस्टेंट हार्ड वर्क के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। कोई परेशानी या कठिनाई जीवन में आती है, उसको भी अपना जीवन में दायित्व समझ के उठाते हुए चलते रहना। ये सारी चीजें जो हैं आपको मदद करेंगी। थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा हुआ है अगर आपके, और यहीं पे थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है तो वो आपको बताता है किसी भी प्रकार के फॉरेन से रिलेटेड, किसी भी प्रकार का आईटी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आपकी कोई हॉबी, क्रिएटिविटी, सिंगिंग, किसी प्रकार का स्पोर्ट्स, इन सारी चीजों से भी आप कर सकते हैं। राइटिंग भी उसमें आता है। थर्ड का लॉर्ड थर्ड में बैठा हुआ, आप इन सारी चीजों से कर सकते हैं। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है वजह, क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड बैठ के सीधे नाइन्थ को देखेगा भी। ये पॉइंट भी ध्यान देने योग्य होता है कि व्यक्ति कभी एजुकेशन में, टीचिंग में, फॉरेन से रिलेटेड भी काम कर सकता है। और थर्ड हाउस फॉरेन रेजिडेंस का भी होता है, व्यक्ति हो सकता है वहीं अपना जीवन यापन करे जीवन में। तो ये बता रहा है हमारे अनलॉकिंग ऑफ कर्मास को कि आपके कर्मा कहां कहां अनलॉक हो रहा है। किसी भी प्रकार का एडवर्टीजमेंट है, राइटिंग है, जर्नलिज्म है, इन सारी चीजों में हम जा सकते हैं। तो ये हमको थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा हुआ वो बताता है। अब यहां पे बैठा हुआ वो कई प्रकार के और कर्मा जो है वो अनलॉक कर देगा। वो कौन से हैं? अति उत्साह, अति रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी। इसकी वजह से मालूम पड़ा हमने किसी गलत तरीके के काम कर लिए या ज्यादा होश ना रखते हुए हम गलत काम कर गए। यहां पे एक पॉइंट और भी आप लोगों को मैं बीच में बता दूं, थर्ड हाउस का लॉर्ड तो इंपॉर्टेंट है अनलॉकिंग ऑफ कर्मास में। जो प्लैनेट वहां पे बैठा हुआ है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपकी पत्रिका में थर्ड हाउस का लॉर्ड है, जो भी आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड है, वहां पे साथ में मान लीजिए सैटर्न है और वहां पे साथ में बैठा हुआ है सन किसी के चार्ट में। अब आप समझ सकते हैं अगर सैटर्न और सन बैठे हुए हैं तो जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको, अथॉरिटी, लीडरशिप, इन सारी चीज को, पावर, पोजीशन, काम, इन सबको लेके होने वाली हैं। और वो कई बार हमारे अंदर के स्वयं के नेचर होंगे। हमने क्या चीज खोल ली, हम किस रूट पे आगे बढ़ गए और हमको वो प्रॉब्लम देने लगी। तो यहाँ पे अनलॉकिंग ऑफ कर्मास जो है वो फ्री विल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड फ्री विल को रिप्रेजेंट करता है। और थर्ड हाउस में जो भी प्लैनेट जाके बैठेगा वो भी एक उन्मुक्त तरीके से काम करने लग जाएगा। ये बात आप याद रखिए। तो उसका फिर तरीका अलग हो जाएगा, उसका नेचर चेंज हो जाएगा बिल्कुल उस प्लैनेट से रिलेटेड भी। अब जब यहाँ पे अगर सन और सैटर्न थर्ड हाउस में बैठेंगे तो आप समझ सकते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये आपके लिए क्रिएट कर सकता है। तो कई प्रकार के ऐसे भाई बहनों के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, फादर के साथ प्रॉब्लम हो रही है, काफी चीजें हो सकती हैं। और इसको और अगर आप दूर लेके जाते जाएंगे तो उसको और समझ आ जाएगा कि भाई ये 4th से 12th में बैठी हुई है कंजंक्शन सैटर्न और सन की, जैसे थर्ड में। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, माता जी से, होमलैंड से, इन सारी चीजों से रिलेटेड ट्रबल या परेशानी या दुख ये भी आपको उठाना पड़ सकता है। अब आपकी पत्रिका में थर्ड हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा हुआ है, बट नेचुरल है कि कौन से कर्मास आप अपने जीवन में अनलॉक कर सकते हैं। घर, परिवार, प्रॉपर्टी, मदर, ये सारी चीजें आप अपने जीवन में अनलॉक करेंगे, खोलेंगे। किस तरीके से खोलेंगे उनको कर्मास को, किस प्रकार से उसका आपको रिपरकशंस उठाने पड़ेंगे, ये देखने योग्य बातें आपके लिए होती हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा हुआ, भाई बहनों में, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या वो अच्छी तरीके से मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करके रह रहे हैं, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। थर्ड हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा हुआ है, हर प्रकार का आईटी, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, रियल इस्टेट, किसी भी प्रकार का ऑटो इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इंटीरियर डिजाइन्स, आर्किटेक्ट, एजुकेशन, साइकोलॉजी, व्यक्ति, इन सारी चीजों से आप अपने आप को जो है अपने कर्मास को अनलॉक कर सकता है। स्पिरिचुअलिटी, धर्म, ज्ञान, बहुत गूढ़ता, रिसर्च, ये सारी चीजें उसमें देखिए आ सकती हैं। ट्रैवल्स वाला कोई काम हो किसी भी तरीके का, वो भी देखिए इसमें आता है। तो उससे हम अपने कर्मा को एक्टिवेट कर सकते हैं या अनलॉक कर सकते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड
फोर्थ में बैठा हुआ है। आप इन सारे कार्यों के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। माँ आपकी मदद कर सकती हैं, आपके बंधुजन मदद कर सकते हैं। फोर्थ आपके बंधुजनों का होता है, इस बात को याद रखिए। कोई आप काम कर रहे हैं समाज के लिए, वो आपके लिए अनलॉक कर देगा ये कर्मा। भाई आप अपने मन में सोचते हैं कि भाई हम समाज के लिए कोई ऐसा बिजनेस, ऐसा काम करें कि जिसमें समाज का भी जो है वो भला हो, उनकी भी हेल्प हो सके। आप यहां से अपने कर्मा को जो है वो अनलॉक कर लेंगे। थर्ड हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा हुआ, अपने मदरलैंड के लिए फोर्थ हाउस इज योर मदरलैंड, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए। थर्ड हाउस का लॉर्ड, हाँ मुझे अभी बीच में देखिए, थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा है, तो हर प्रकार का देखिए वो लॉ से रिलेटेड, किसी भी प्रकार का आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड वो सारे काम भी कर सकता है। थर्ड हाउस का लॉर्ड पत्रिका में हमारे फिफ्थ में बैठा हुआ है। किस प्रकार से हम अपने कर्मस को अनलॉक कर सकते हैं? बट नेचुरली देखिए, पढ़ाई से कर सकते हैं, एजुकेशन से कर सकते हैं, क्रिएटिविटी से कर सकते हैं, किसी भी लाइन ऑफ एंटरटेनमेंट से कर सकते हैं, गाना, म्यूजिक, किसी भी प्रकार का डायरेक्टरशिप, किसी भी प्रकार का फिल्म लाइन, एक्टिंग, ये सारी चीजों में हम अपने आप को दक्ष कर सकते हैं। ये लाइन है हमारी अनलॉकिंग ऑफ कर्मास की। किसी भी प्रकार का एजुकेशन, पॉलिटिक्स, मंत्र साधना, पूजा, ज्योतिष, यहां थर्ड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा हुआ है, हर ये चीज बताता है। संतान, बच्चे, ये भी आपका देखिए, जैसे आपकी संतान पैदा होगी वैसे किसी प्रकार का कोई कर्मा एक्टिवेट होगा आपके जीवन में। इसको भी आप यहां से भी देख सकते हैं। अनलॉकिंग ऑफ कर्मा, जहां थर्ड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा हुआ है, आपकी पत्रिका में संतान पैदा हुई, आपके जीवन में जो है उपलब्धियां आनी शुरू हो गई। आप इसको ऐसे भी जोड़ के देख सकते हैं। देखिए, तो जब भी थर्ड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा हो, जैसे मैंने आपको बताया, आप उस प्रकार से कर्मा अनलॉक कर सकते हैं। हाँ, थर्ड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा हुआ है, स्टॉक्स है, शेयर्स है, सट्टा है, किसी भी प्रकार की लॉटरी है, इस प्रकार के लिए भी कर्मा अनलॉक होता है। लेकिन यह देखना जरूरी है कि अब यह करना उचित है या नहीं है, यह देखिए सेकेंडरी पॉइंट है। साथ में जैसे मैंने आपको कहा कि थर्ड हाउस में देख लेना चाहिए कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, वो प्लैनेट भी आपको कर्मा जो है एक्टिवेट करने में या अनलॉक करने में आपकी मदद करेंगे। अब आपकी पत्रिका में थर्ड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में बैठा है और थर्ड हाउस में आपका मंगल बैठा है, बट नेचुरल है किसी भी प्रकार के हेल्थ एरिया में, किसी भी प्रकार की इंजीनियरिंग, टेक्निकल एरिया में, स्पोर्ट्स, एथलेटिज्म, इन सारे चीजों में, लॉ से रिलेटेड, टेक्निकलिटी, हेल्थ से रिलेटेड, डॉक्टर, इन सारी चीजों में आप जा सकते हैं। हमको एक और जिसको कहते हैं ना कि टूल मिल जाता है थर्ड हाउस के थ्रू, कि अच्छा हमारा थर्ड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा है, तो किसी भी तरीके की पढ़ाई, एजुकेशन, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, ये सारी चीजों में हम जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में बड़ी पोजीशन, बड़े ओहदे, हम इनमें काम कर सकते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में बैठा हुआ, अब सिक्स्थ हाउस में बैठा है थर्ड हाउस का लॉर्ड, वो बता रहा है कि आप अनलॉकिंग ऑफ कर्मा कैसे करेंगे। भाई मेहनत से, डिसिप्लिन से, हार्ड वर्क से, रूटीन वर्क से जीवन भर करते रहना पड़ेगा। ये कंप्लेंट रह सकती है कि जीवन भर हम खपते ही रहे चीजों में, हम लगे ही रहे, हमको रूटीन में बहुत काम करना पड़ गया। ये भी आपका एक एक्टिवेशन टेक्निक है उस तरीके की चीजों की। हाँ, थर्ड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में बैठा हो, कई प्रकार के भाई बंधुओं, इनके साथ भी समस्या हो सकती है, वो भी एक अनलॉकिंग ऑफ कर्मा है आप जो जीवन में कर सकते हैं। और लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, या स्वयं उनके जीवन में, आपके भाई बहनों के जीवन में किसी प्रकार की ट्रबल या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान रह सकते हैं आपके जीवन में। तो आप उनके साथ लगे हुए हैं, सहायता कर रहे हैं, उनके साथ जीवन में आपका कहीं टाइम वैल्यूएबल वेस्ट हो रहा है या आपको लगाना पड़ रहा है, ये भी एक प्रकार का आप यूं कह सकते हैं आप कर्मा को फुलफिल कर रहे हैं, आप अनलॉक कर रहे हैं उस तरीके का कर्मा को। और काम की अगर हम बात करें तो किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड, टेक्निकल, हीलिंग, लॉ, आर्मी, पुलिस, कॉम्पिटिशंस, इन सारी चीजों में हम जा सकते हैं और हम अपना काम कर सकते हैं। सर्विस ओरिएंटेड व्यक्ति होगा, सेवा ओरिएंटेड व्यक्ति होगा, मुश्किलें, परेशानी, कष्ट आने के बावजूद भी चलता रहेगा। इस तरीके से आप अपने कर्मा को जो है अनलॉक कर सकते हैं सिक्स्थ हाउस के थ्रू। लेकिन फिर मत भूलिएगा कि सिक्स्थ हाउस जो है षड रिपुओं का घर है, यहाँ पे कई प्रकार के उद्बुलाव भी रहते हैं, तो लड़ाई झगड़े, परेशानी, कष्ट, ये सारी चीजें भी शो कर सकते हैं। तो आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड जिस प्रकार का टेम्परामेंट रखता है और अगर छठे में बैठा हुआ है, तो आपको ध्यान देने योग्य बात है कि कई बार जीवन में आपके लड़ाई झगड़े
हो सकते हैं, कई लोगों से हो सकते हैं, तो वो कई प्रकार के फिर आपके लिए और परेशानी खड़ी कर सकते हैं, जहां पे आपको कोर्ट केस का मुंह देखना, लड़ाई झगड़ा या हमेशा चिंताग्रस्त रहना, पड़े रहना चिंताओं में, ये सारी चीजें भी देखिए हो सकती हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में 7th में बैठा है। कौन से कर्मा, किस प्रकार के कर्मा से आप अपनी डेस्टिनी को, अपने कर्मा को अनलॉक कर सकते हैं? बिजनेस के थ्रू कर सकते हैं, शादी के बाद कर सकते हैं, मैरिज भी आपका एक अनलॉकिंग ऑफ कर्मा होगा एक तरीके से, फॉरेन से कर सकते हैं, बिजनेस से कर सकते हैं। आपका व्यवहार, आपका नेचर दुनिया के लिए चेंज करेगा। 7th हाउस जो है दुनिया के सामने प्रेजेंट होने का है, वो आपका नेचर, आपका व्यवहार, आपका थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो कौन है, 7th हाउस में किस प्रकार का बैठा हुआ है, वो क्या प्रोजेक्ट कर रहा है। जैसे तुला लगन के लिए बृहस्पति थर्ड हाउस का लॉर्ड है, 7th में बैठेगा, तो ज्ञान से ही दूसरे लोगों को प्रभावित करेगा। अगर उसको बदलाव भी लाना पड़ेगा तो वो कहां से लाएगा? ज्ञान से, सज्जनता से, विनम्रता से, समझदारी से, इन सब चीजों से वो लेके आएगा। तो वो टीचर भी हो सकता है, लॉ में भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थर्ड हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा हुआ, इफ इट इज जुपिटर, तो हम वहां से कर सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कर सकते हैं, फॉरेन से, बिजनेस से, इन सारी चीजों से हम रिलेटेड कर सकते हैं। और कौन से हम कर्मास को फिर अनलॉक कर देंगे? अच्छे कर्मा को खोलते खोलते बुरे का भी पिटारा खोल लेंगे। थर्ड हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा हुआ है। मत भूलिए, किसी भी प्रकार की दुश्मनियां, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, उस प्रकार के कर्मा को भी हम अनलॉक कर सकते हैं, खोल सकते हैं। देख लीजिए कौन सा प्लैनेट है थर्ड हाउस का लॉर्ड, 7th में कितना कंफर्टेबल है, वो वहां पे आपको सपोर्ट कर रहा है या आपके द्वारा किसी भी प्रकार के ऐसे कर्मा को खुलवा देगा जिसको फिर भरते भरते आपको काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है। थर्ड हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है आपके जीवन में। किस प्रकार से आप अपने कर्मास को, डेस्टिनी को अनलॉक कर सकते हैं, खोल सकते हैं। भाई 8th हाउस हमारी पत्रिका में देखिए स्पिरिचुअलिटी का, ज्ञान का, गूढ़ता का, रिसर्च का, मिस्टिसिज्म का, PhDs का, गहनता की पढ़ाई का, हर प्रकार के आप ये समझ के रखिए, फाइनेंसेस का, दूसरों के फाइनेंसेस जो हम हैंडल करते हैं, इंश्योरेंस, लोन सेक्टर्स, इन सारी चीजों का भी है। माइनिंग जो करते हैं, ओशन से रिलेटेड चीजें हैं, किसी भी प्रकार का कोई सीक्रेटिव काम जिनको हम करते हैं, कोई बायोमेडिसिन हैं, ये वाले सारे जितने भी एरिया हैं, पैथोलॉजीज, ये सब। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, आपको ये सारे तरीके से कर्मा आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, आप उनको अनलॉक कर पाएंगे, खोल पाएंगे और उससे आप फायदा उठा पाएंगे। दूसरी तरफ थर्ड हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, अनलॉकिंग ऑफ कर्मा है जी, हमारी डेस्टिनी खुल जाएगी, हमारे कर्म आगे बढ़ जाएंगे। तो ये भी याद रखिए कि अपने ही बेवकूफियों की वजह से परेशानी में पड़ जाना, थर्ड हाउस का लॉर्ड 8th में अगर बैठा हुआ है, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार लेना, अपने एक्शंस के द्वारा कोई चोट चपेट, लड़ाई झगड़ा, भाई बहनों के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, उनमें लगे रहना, वो वाले कर्मास आपको हमेशा अपने जीवन में साथ में देखने पड़ेंगे, या यूं कह लीजिए कि वो पार्ट एंड पार्सल आपके हो सकते हैं आपके जीवन में। आपका जो मूवमेंट है, जो आपका सोच है, जो आपकी गति है, वो गलत चीजों में लग सकती है, बहुत सी गलत चीजों में लग सकती है, जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल, गलत खान पीन, उन सारी चीजों में आप समझ सकते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड 8th में आया, उसने कई प्रकार का पिटारा खोल दिया जिसमें कई प्रकार के विष हैं। अब वो विष आप दुनिया को ठीक करने में लगाते हैं या वो विष आप स्वयं ही कंज्यूम करने लग जाते हैं, ये देखने का विषय है। थर्ड हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में 9th में बैठा हुआ है। अब हमारा कौन सा, हम अपना कर्मा को कैसे अनलॉक कर सकते हैं? धर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, गुरु बन के, फादर के थ्रू, यात्राओं के थ्रू, फॉरेन के थ्रू। अब हम कोई भी काम कर रहे हैं, मालूम पड़ा हम टीचर हैं, हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं इंग्लैंड के बच्चों की, फलाने बच्चों की जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो हम वो भी काम कर सकते हैं उस तरीके का। आप मान के चलिए सरकार से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड थर्ड हाउस का लॉर्ड वहां बैठा है, कोई मंत्र पूजा पाठ की इनकी किताबें लिख रहे हैं, गाने गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, उन चीजों से रिलेटेड हम अपने कर्मा को एक्टिवेट कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। अब वो थर्ड हाउस का लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है वो आपको ज्यादा उस बारे में बताएगा। हाँ, ये भी पॉइंट अवश्य देखने का है सभी के साथ कि जैसे देखिए आपकी पत्रिका में थर्ड हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है। अब 9th हाउस का लॉर्ड आपका कितना कंफर्टेबल है, 9th हाउस का जो एक्चुअल कारक प्लैनेट है
वो कितना कंफर्टेबल है, वो भी इन सारी चीजों को घटाएगा और बढ़ाएगा। लेकिन थर्ड हाउस का लॉर्ड जहां पे भी बैठा होगा वो ये अवश्य बताएगा कि आप इन चीजों के थ्रू अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं, या ये सारी चीजें आपको जीवन में अवश्य उठानी भी पड़ेंगी, देखनी भी पड़ेंगी। अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ है, अवश्य आपके जीवन में ये ज्ञान, धर्म, स्पिरिचुअलिटी, बाहर के लोग, बाहर के कल्चर्स, फिलॉसफीज, ये सारे सामने आएंगे ही आएंगे आपके जीवन में। इनके थ्रू आप कर सकते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है, ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है। अपने हाथ से कुछ भी कर लेना अपने जीवन में, चाहे पॉलिटिक्स में चले जाना, चाहे गवर्नमेंट में चले जाना, चाहे रिसर्च में चले जाना, आईटी में चले जाना, कम्युनिकेशन का कोई बिजनेस है, किसी भी प्रकार से हम अपने जीवन में जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब और कौन से प्लैनेट्स यहाँ पे बैठे हैं वो उसको और मॉडिफाई कर देंगे। तो भाई थर्ड हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हुआ है, मान लीजिए किसी का वो सन है, मिथुन लगन, थर्ड हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हुआ है, साथ में वहां बैठा हुआ है सैटर्न। अब हो सकता है कोई रिसर्च में हो, प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो सकते हैं। वहां वीनस भी साथ में बैठ गया, 5th हाउस का लॉर्ड भी है वो वहां पे। हम बड़ा कॉज के लिए कोई काम कर रहे हैं, उस तरीके का भी देखिए हो सकता है। तो जो थर्ड हाउस का लॉर्ड जब 10th में बैठता है तो आदमी अपने इंडिविजुअल सेल्फ से बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच सकता है, बहुत ऊंचे तक पहुंच सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, पढ़ाई का हो, एजुकेशन हो, पॉलिटिक्स हो, रिसर्च हो, कहीं भी पहुंच सकता है। ये देखना पड़ता है कि वो प्लैनेट शो क्या कर रहा है। थर्ड हाउस का लॉर्ड आपका 11th में बैठा हो, बहुत बढ़िया पोजीशन है। ये मटेरियलिज्म के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, किसी भी प्रकार के एक्टिवेशन ऑफ डिजायर्स के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। हम किसी भी प्रकार के कंपनीज में काम कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का सरकार, ब्यूरोक्रेसी, बड़े लोगों के साथ काम, बड़े बिजनेसेस, बहुत पैसा, ये सारी चीजें वो शो कर सकता है अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हुआ है। आईटी इंडस्ट्री, अब आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड वीनस है, मान लीजिए वो 11th में बैठा हुआ है, वीनस से रिलेटेड काम कर सकते हैं। वीनस जो है वो आईटी, कंप्यूटर्स, इन सबको शो करता है, और वहां केतु भी बैठा हुआ है, तो और पक्का हो गया कि हाँ जी हम इनके थ्रू काम करेंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करेंगे। हमारा भाई, हमारे जो बड़े बड़े भाई हैं, हमारे बड़े मित्र हैं, हमारी कई चीजें हैं, वो भी रोल प्ले होंगी, वो भी एक्टिवेटेड होंगी। अब उनके साथ हमको जीवन में किस प्रकार से पेश आना है, इसको हमें देखना पड़ता है। हमारा थर्ड हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है हमारे जीवन में, हम अपने कर्मा को कैसे अनलॉक कर सकते हैं, क्या करें जो हमारे जीवन में परेशानी चली आ रही है वो दूर हो जाए। किसी भी प्रकार का गुरु, ज्ञान, टीचर, फॉरेन, स्पिरिचुअलिटी, हॉस्पिटल, लॉ, इन सारी चीजों में हम काम कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के इमेजिनेटिव काम में, हम स्कल्पचर हैं, पेंटर हैं, राइटर हैं, कुछ भी हम उस तरीके के काम में भी जा सकते हैं। अकल्ट हैं, लोगों को राह दिखाने वाले हैं, किसी मेडिटेशन सेंटर्स में काम कर रहे हैं, योगा सेंटर्स में काम कर रहे हैं, कहीं दूर अपना अलग इलाके में, बियाबान, जंगल में पढ़ा रहे हैं किसी को जाके, ये सब हमारे कर्मा के अंतर्गत ही आता है। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 12th में चला जाएगा, वो ये सारी चीजें दिखा सकता है जो मैंने आपको बताई, और उससे हम अपना कर्मा जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। कई प्रकार के थर्ड हाउस का लॉर्ड 12th में जाएगा। हाँ, अगर आप अंदरूनी बात करेंगे तो कई प्रकार के हमको त्याग करने पड़ेंगे, कई प्रकार के हमको अपने जीवन में बदलाव करने पड़ जाएंगे। जैसे थर्ड हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हो, 12th में बैठा हो, हमारा जीवन बहुत ज्यादा बदलेगा। ये बात अवश्य याद रखिएगा, 360 डिग्री पे बदल सकता है। कभी हम कुछ थे और कभी हमको कुछ होना पड़ रहा है, और हमको जो होना पड़ रहा है अगर हम पहले से समझ लें तो वो ज्यादा अच्छा है हमारी लाइफ में, हमें परेशानियां या नुकसान कम होता है। एस्ट्रोलॉजी का अर्थ ही ये है कि हमको पहले से चीजें पता चल जाएं जिससे हम वो गलती ना करें। अब हमारा मन करता है लॉटरी खेलने का, स्टॉक्स खेलने का, नहीं खेल रहे, बड़ा हम अपने इत्मीनान से चल रहे हैं, लेकिन किसी प्लैनेट या किसी ग्रह की दशा आई और हमने वो काम कर लिया और सत्यानाशी कर ली। हमारे मन में पवित्रता है, साधुता है, लेकिन फिर भी हमारे मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा रहती है दूसरे ऑपोजिट जेंडर की तरफ। कोई प्लैनेट की दशा आई और आपका ये काम एक्टिवेट हो गया। थर्ड हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है, कोई भी ऐसा काम आप स्टार्ट कर सकते हैं जो कि गलत हो, जो बाद में आपको लॉस की तरफ, परेशानी की तरफ ले जाए। देखिए ये बात अवश्य याद रखिएगा, थर्ड हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हो या 12th में बैठा हो, ये आपके वो वाले कर्मा को भी एक्टिवेट कर सकता है, अनलॉक कर सकता है,
जो कि खराब फल देने वाले हों। तो आप अपने कौन से कर्मा को अनलॉक कर रहे हैं ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बस पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, उसका उत्तर मैं कोशिश करूंगा आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।